ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 सांख्यिकी लेसन नंबर 8 फलन। अब फलन में परिभाषा, सहप्रदेश, प्रदेश, विस्तार, फलन के संकेत, फलन के प्रकार, एक एक फलन, अनेक एक फलन, अचल फलन। अब 8.5 और नहीं आने वाला, 8.6 आने वाला है। अब पहले 8.1 परिभाषा। अब यहाँ पे जो तुम लोग को गण ए और गण बी आकृति दी है, आकृति 1 दी है, आकृति 2 दी है, गण ए गण बी, गण ए गण बी, आकृति 4 तो कैसे दिए तुमको अलग अलग वैसे बताया है। अब पहले अपने आकृति 1 में समुच्चय ए के घटक, समुच्चय में कितने घटक है? 1 2 3 4, जिनमें घटकों के मूल्य में 1 जोड़ने पर समुच्चय बी के घटक मिलते हैं। अब अपने समुच्चय बी के घटक 5 के अंदर 1 जोड़ा तो 6 के अंदर 1 जोड़ा 7 के अंदर 1 जोड़ा तो 8 मिला। यानी घटना ए 1 2 3 4 है, जिसमें घटकों के मूल्य में अपने 4 जोड़ने पर समुच्चय बी के घटक मिला 5। फिर उसके अंदर कंटिन्यू क्या करते जाओ, 1 जोड़ते जाओ। 5 के अंदर 1 जोड़ो तो 6 मिलेगा, 6 के अंदर 1 जोड़ोगे तो 7 मिलेगा, 7 के अंदर 1 जोड़ोगे तो 8 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समुच्चय ए और समुच्चय बी के घटकों के बीच का संबंध स्पष्ट किया जाता है कि समुच्चय के घटक में 4 जोड़ने से समुच्चय बी के घटक प्राप्त होते हैं। अब आकृति 2 में क्या बताया है कि किसी एक वस्तु की दैनिक मांग समुच्चय द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें घटक 10, 5, 15 और 2 है। और समुच्चय भी वस्तु की मांग कम है तो कम या अधिक दर्शाते हैं, उसके घटक कम और अधिक है। यदि वस्तु की मांग 10 रुपया या उससे अधिक हो, उसे अधिक मांग कहेंगे, अन्यथा मांग कम कही जाएगी, ऐसा निश्चित किया गया है। तो समुच्चय और समुच्चय बी के घटकों के बीच का संबंध प्रस्थापित होता है, जिसे आकृति में अपने दर्शाया हुआ है 1 और 2। ए बी सी अपने दिया हुआ है 5 10 5 15 और 5। तो यहाँ पे अधिक मांग बताइए कितनी? 10 और 15, और 5 और 2 कम होगी। इस तरह से आकृति 3 में समुच्चय ए किसी एक कक्षा के विद्यार्थियों का नाम सूचित करता है, जबकि समुच्चय बी उस कक्षा के वर्ग शिक्षक का नाम सूचित करता है। यानी समुच्चय और समुच्चय बी के घटकों के बीच भी संबंध दर्शाता है। चौथी आकृति में क्या है कि समुच्चय के घटक -1 -2 -1 0 1 और 2, और समुच्चय बी के घटक 1 और 4 है। यहाँ समुच्चय ए के कुछ घटकों को समुच्चय बी के घटकों के साथ संबंध देखा जा सकता है, और समुच्चय ए के घटक 0 और के अनुरूप समुच्चय बी में कोई घटक नहीं मिलता है। अब अपने परिभाषा देखने की है। यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी रिक्त समुच्चय न हो, ऐसे 2 भिन्न समुच्चयों को, और यदि समुच्चय ए के प्रत्येक घटक समुच्चय बी के किसी एक अनन्य घटक के साथ में किसी नियम संबंध संगतता से संकलित हो, तो उस नियम संबंध संगतता को समुच्चय ए से समुच्चय बी का फलन कहते हैं, जिसे संकेत में अपने एफ जी एच के इत्यादि संकेतों से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के घटकों में 4 जोड़ा इस नियम को फलन कहेंगे। यदि fx बराबर x प्लस 4 x बिलोंग्स टू ए द्वारा दर्शाएंगे। आकृति बी में क्या है? प्रदर्शित वस्तु की मांग 10, उससे अधिक हो तो वह अधिक मांग कहलाती है, अन्यथा कम मांग कहलाएगी, उसको भी फलन कहते हैं। तीसरी आकृति में विद्यार्थियों के नाम, उसके अध्यापक के नाम के बीच की संगतता को फलन कहा जाएगा। इसी तरह से आकृति 4 में समुच्चय के घटक -2 -1 0 1 2 है, और बी के घटक 1 और 4 है। यहाँ समुच्चय ए के घटक -2 -1 1 और 2 से सुसंगत समुच्चय बी में
घटक 1 और 4 मिलते हैं, परंतु समुच्चय ए का घटक 0 हेतु समुच्चय बी में कोई घटना नहीं मिलती, इसलिए उसके संबंध समुच्चय में फलन नहीं है। अब अपने उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। अब उसमें अपने 4 सवाल दिया है। पहले क्या लिखा है कि निम्न नीचे दिए गए समुच्चयों के घटकों के बीच का संबंध फलन है या नहीं, उसकी जांच करें। पहला सवाल चलते हैं। अब जो उदाहरण 1 के अंदर पहला लिखा है ए, यहाँ पर ए बराबर समुच्चय में 1 2 3 4, बी बराबर 3 5 7 9 और संबंध एफ एक्स 2x + 1 x बिलोंग्स टू ए, यानी कि यहाँ x बिलोंग्स टू ए हेतु समुच्चय बी में उसका प्रतिबिंब फलनात्मक मूल्य प्राप्त करेंगे। अपने यहाँ जो समीकरण लिख दो, एफ एक्स बराबर 2x + 1। अब अपने मूल्य लिखना है। ए का मूल्य लिखोगे तो बी का मूल्य तुमको मिलेगा। अब अपने एक समीकरण 2x + 1 के अंदर x की जगह पर x बराबर 1 रखो, तो x गुणा 1 + 1, तो 2 को 1 से गुणा करो तो 2 ही रहेगा, 2 के अंदर 1 डालो तो 3 मिला। x1 की कीमत 3, x2 के अंदर 2 को 2 से गुणा करो तो 4, 4 के अंदर 1 डालो तो 5। इस तरह से x बराबर 3 लेने पर 2 को 3 से गुणा करो, 6 के अंदर 1 डालो तो 7। अब x बराबर 4 लेने पर 2 को 4 से गुणा करो तो 8 के अंदर 1 डालो तो 9। अब ने देखो a के अंदर a के जो सदस्य है वो अपने x की कीमत में डाला तो अपने b के मिले। b के अंदर जो 3 5 7 और 9 तुमको मिल गया। इसलिए समुच्चय ए के प्रत्येक घटक हेतु समुच्चय बी में अनन्य घटक मिलते हैं, अर्थात कि समुच्चय ए का प्रत्येक घटक समुच्चय बी के अनन्य घटक के साथ नियम के अनुसार 2x + 1 के संकलित है, इसलिए एफ एक्स बराबर 2x + 1 फलन है। अब दूसरे में क्या लिखा है तुमको, p बराबर -1/2 0 1 s बराबर 10, नियम के x बराबर 10 x बिलोंग्स टू p। अब यहाँ पे अपने समीकरण क्या दिया है कि x बराबर 10। अब अपने x बराबर क्या करो, -1/2 लो, तो क्या करो k के अंदर अपने x की वैल्यू मूकी दो कि 1/2 बराबर 10, उसको हल करना नहीं है। फिर x बार 0 मूकी दो तो भी 10 रहेगा। फिर x बराबर 1 रखो तो भी 10। समुच्चय x बिलोंग्स टू p के लिए समुच्चय s में निश्चित प्रतिबिंब 10 मिलता है, अतः संबंध के x बराबर 10 भी फलन कहलाएगा। अब तीसरा है कि उसके अंदर तुमको समीकरण दिया है 2x - 1 बटे में x + 1 और ए के समुच्चय दिए 2 5 6 और बी के मिलेंगे 1 3/2 9/5 11/7 13/6। अपने 3 ही संख्या लेने की है। पहले अपने x बराबर 2 लेंगे, तो समीकरण 2x + 2x - 1 बटे में x + 1, तो यहाँ पे कीमत डाल दो, 2 गुणा 2 करो -1 और x की कीमत 2 + 1, तो यहाँ पे 4 - 1 बटे में 3, तो 3/3 એટલે 1। अपने एक कीमत जो समुच्चय बी के अंदर 1 मिल गया अपने को। अब दूसरा 5 लेंगे। अब समीकरण में कीमत ही डालने की है, 2x - 1, तो x की जगह 5 रखो, એટલે 5 दूनी 10 हुआ। 10 में से 1 माइनस करो तो 9 मिल जाएगा और नीचे x + 1 के 5 के अंदर 1 जोड़ो तो 6 मिल जाएगा, तो 9/6। अब उसको शॉर्ट रूप दे दो, 3 तरीका 9 3 दूनी 6, 3/2 मिलेगा, जो अपने बी के सदस्य में 3/2 है। अब 6 की मत ले लो, y बराबर 2x 2 गुणा 6 -1, 6 दूनी 12, 12 में से 1 माइनस करो तो 11 आएगा। 6 + 1 7, 11 + 7 भी अपने समुच्चय में मिल गया। इसलिए यह नियम के अनुसार वो 2x - 1 बटे में x + 1 को फलन कहेंगे। अब उसके बाद में चौथा बताया है कि अपने hx बराबर 2x + 3 ये समीकरण दिया हुआ है न, x बिलोंग्स टू b हेतु सी में प्रतिबिंब नियम 2x + 3 द्वारा प्राप्त करें।
तो अपने बी और सी दिया है यहाँ पे बी लेंगे, x बराबर -1, तो अपने क्या करेंगे 2x + 3 के अंदर x की कीमत -1 रखो, तो -2 + 3 तो 1 आएगा। उसके बाद में 0, 2x + 3 में x बराबर 0 लोगे तो कितना मिलेगा 3, तो दूसरा x बराबर 0 लेने पे 3 मिलेगा कीमत। फिर 1 लेंगे तो 2 एकम 2 और 3 5 मिलेगा, जो अपने सी के अंदर नहीं है। अब आगे जाने की जरूरत नहीं, x बराबर 1 हेतु प्रतिबिंब मूल्य समुच्चय सी में नहीं है, इसलिए नियम के अनुसार hx बराबर 2x + 3 यह फलन नहीं है। अब अपने अपने फलन के बारे में अब प्रदेश प्रदेश और विस्तार किसे कहते हैं। फलन दो भिन्न अतिरिक्त समुच्चय के घटकों के बीच का अनन्य संबंध है, यानी समुच्चय ए के घटकों के अनुरूप समुच्चय बी में अनन्य घटक प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। समुच्चय ए को प्रदेश, समुच्चय बी को सप्रदेश कहते हैं, यानी समुच्चय को प्रदेश करना और समुच्चय बी को सप्रदेश। प्रदेश समुच्चय के घटक के लिए फलन का जो प्रतिबिंब मूल्य या तो फलनात्मक मूल्य प्राप्त किया जाता है, उन्हें मूल्यों से बने समुच्चय को उस फलन का विस्तार करते हैं। अब फलन के प्रदेश समुच्चय को DF, अब प्रदेश के समुच्चय को अपने DF, विस्तार को RF द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और RF संक्षिप्त में RF बराबर FA बराबर FX, x बिलोंग्स टू A होता है, यानी फलन का विस्तार यह सप्रदेश समुच्चय का उप समुच्चय अथवा सप्रदेश समुच्चय स्वयं ही होता है। अब जो उपरोक्त उदाहरण 1 का 1 में समुच्चय ए यह फलन का प्रदेश समुच्चय समुच्चय बी को देखा जा सकता है, तो उसका विस्तार भी समुच्चय बी स्वयं ही है, इसलिए 2 में प्रदेश समुच्चय पी सप्रदेश समुच्चय विस्तार ऐसे प्रदेश समुच्चय ए, जबकि सप्रदेश समुच्चय बी और विस्तार समुच्चय RF, यानी 1 3/2 और 11/7 जो आंसर मिला वह ये जो सप्रदेश समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। फलन के संकेत, यदि फलन f या समुच्चय ए से समुच्चय बी पर का फलन हो, उसे संकेत में f फलन एक ए समुच्चय बी द्वारा दर्शाएंगे, उसे फलन f या समुच्चय ए से बी पर का फलन पढ़ा जाएगा। समुच्चय ए को प्रदेश समुच्चय जबकि समुच्चय बी को सप्रदेश समुच्चय के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि फलन ए समुच्चय बी फलन ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 5 7 9, fx बराबर 2x + 1, x बिलोंग्स टू ए। उदाहरण दिया जो आगे अपने सीखा वही है कि पी फलन ए पी समुच्चय एस, पी के सदस्य अपने दिया समुच्चय में -1/2 0 1 s का 10 के x बराबर 10, x बिलोंग्स टू पी। और तीसरे समीकरण में फलन ए समुच्चय बी ए 2 5 6 और बी में 1 3/2 9/5 11/7 13/6, तो y बराबर fx बराबर 2x - 1/x + 1, x बिलोंग्स टू ए। जबकि यहाँ दिया गया चौथा मार्ग फलन नहीं था, जो आगे का अपने था उसका ये उदाहरण के संक्षिप्त में समझाया हुआ है। अब उदाहरण 2, निम्नलिखित दिए गए फलनों हेतु उनका सप्रदेश एवं विस्तार ज्ञात कीजिए। अब पहला देखते हैं उसमें फलन ए समुच्चय बी। अब अपने ए के सदस्य कितने दिए हुए, अब प्रदेश ए को अपने प्रदेश करेंगे, प्रदेश ए बराबर DF द्वारा प्रदेश को अपने DF द्वारा दर्शाएंगे, तो प्रदेश ए DF बराबर कितना अपने पास -1 0 और 1 है।
अब सप्रदेश हो तो सप्रदेश बी को सप्रदेश कहते हैं। तो सप्रदेश बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 समुच्चय में लिखा हुआ है। और एफ एक्स बराबर 2x प्लस 5 प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए हेतु एफ एक्स प्राप्त करेंगे। अब अपने कीमत डालेंगे समीकरण में कि 2x प्लस 5। तो अपने पहले क्या लेंगे, प्रदेश के अंदर से -1 लेंगे। तो 2 को -1 से गुणा करने पर -2 प्लस 5, अच्छा 5 में से 2 गया तो 3। दूसरा 0 लेंगे तो 2 को 0 से गुणा करो तो 0 आएगा, प्लस 5 मतलब 5 मिला। x बराबर 1 लेंगे तो 2 के अंदर 5 जोड़ो तो 7। अब अपने जो विस्तार है, विस्तार आर एफ, विस्तार को आर एफ f-1 f0 f1 का जो मूल्य क्या धारण किया है 3 5 और 7, ये विस्तार बनेगा आर एफ 3 5 और 7। इस तरह से दूसरा देखेंगे तो ए सब प्रदेश ए डी एफ बराबर कितना है अपने पास में -1 2 3 और 4 है। और सप्रदेश एन, सप्रदेश एन, अपने सप्रदेश एन के अंदर सप्रदेश एन लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जी एक्स 3x प्लस 5 x बिलोंग्स टू ए। अब 3x प्लस 5 तो अपने f-1 रखेंगे कीमत 3x में, x के अंदर -1 तो -3 प्लस 5 तो कितना आएगा 2। अब 2 डालेंगे तो 3 2 नीचे, 6 के अंदर 5 डालो तो 11 मिल जाएगा। फिर 3x प्लस 5 के अंदर x की वैल्यू 3 डालो, 3 तारीख का 9, 9 के अंदर 5 डालो तो 14। और समीकरण 3x प्लस 5 में x की वैल्यू 4 डालने पे 3 चौक 12, 12 के अंदर 5 डालो तो 17। अब अपने यहाँ विस्तार मिला आर एफ बराबर 2 11 14 17 जो सप्रदेश समुच्चय का उप समुच्चय है। अब तीसरा जो है उसमें अपने को क्या बोला है कि प्रदेश कौन सा बनेगा पी, यानी डी एफ कितना मिल गया -2 -1 0 और 1। यहाँ सप्रदेश एस दिया हुआ है तुमको -4 -3 -2 और -1 दिया हुआ है। एच एक्स बराबर x-2 प्रत्येक x बिलोंग्स टू पी है तो एच एक्स प्राप्त करेंगे। तो उसके अंदर अपने कीमत डाले अभी x-2 तो अपने x बराबर -2 डालो और माइनस तो -4 मिलेगा, -2 लेंगे तो -4। अब x की जगह -1 रखो तो -1 और -2 એટલે -3। x बराबर 0 और -2 એટલે -2 और x बराबर 1 -2 એટલે -1। तो उसका विस्तार क्या बनता है आर एफ क्या बनता है तो -4 -3 -2 और -1 बनेगा। जो फलन का विस्तार और सप्रदेश समान है, फलन का प्रदेश और सविस्तार समान है। देखो बी में -4 -3 -2 और 1 दिया है इसलिए। अब 4 के अंदर अब चौथा में क्या दिया है कि ए प्रदेश अपने प्रदेश ए डी एफ -1/2 0 1/2 और सप्रदेश जेड, सप्रदेश बी बराबर जेड। अब फलन के एक्स बराबर 4x की स्क्वायर प्लस 3 यानी x बिलोंग्स टू ए हेतु के एक्स प्राप्त करेंगे। अपने क्या लेंगे पहले तो जो अपने पास में 4x का स्क्वायर +3 है तो अपने -1 लेंगे, x की जगह -1 डालेंगे। 4 गुणा -1/2 की 2 का +3 तो 4 गुणा -1/2 गुणा -1/2 करो पहले तो 4 गुणा 1/4 होता है +3 तो अपने 4 4 कट जाएगा तो कितना आएगा 1 1 + 3 = 4।
इस तरह से दूसरी कीमत डालेंगे 0। तो 0 के अंदर x, और x की कीमत 0 है तो 4 को 0 से गुणा करो तो 0 और 3 એટલે 3 मिलेगा। फिर 1/2 लेंगे तो 4 1/2। तो अपने पहले जो माइनस 1/2 की 2 घात की उसका भी आंसर के माइनस माइनस प्लस हो जाए, इसलिए यहाँ पे भी 4 प्लस 1/2 की 2 घात, तो 4 4 कम 4 हो जाएगा और 3 प्लस એટલે 4 आंसर मिलेगा। यानी फलन का विस्तार RF बराबर कितना मिला तुमको, 3 और 4। दोबारा आती है इसको एक ही बार लिखना। तो यहाँ फलन का विस्तार यह उसके सविस्तार का उपसमुच्चय है। अब उदाहरण 3 के अंदर, अपने उदाहरण 3 के अंदर देखें तो फलन समुच्चय एक एन सप्रदेश एन, अपने fx दिया है x² + 1 a बराबर x -2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन 1, x बिलोंग्स टू z। अब z के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है, माइनस भी आती है प्लस भी आती है, वो ध्यान रखना पड़ता। अभी यहाँ पर जो पहला प्रदेश मिल गया df, कितना दिया है तुमको, -2 -1 और 0। सप्रदेश n के अंदर प्लस और माइनस संख्या आती है। तो अपने क्या करें, अपने x² + 1, अपने x की जो प्रदेश के अंदर x की -2 कीमत डालो तो अपने जो n बराबर प्लस में संख्या मिलेगी सब। तो x² -2, तो -2 गुणा -2 करो तो 4 + 1 5 आ जाएगा। दूसरी -1 कीमत डालेंगे तो x -1 की 2 घात, तो -1 गुणा -1 એટલે +1 हो जाएगा, +1 और 1 એટલે 2 मिलेगा। फिर x² में 0 डालो तो 0 + 1 એટલે 1 मिलेगा। यानी विस्तार RF क्या मिला, 5 2 1, जो n के अंदर संख्या मिलती है। दूसरा तुम्हारे पास में है कि प्रदेश DF A और Z सप्रदेश। DF 2 दिया, DF दिया हुआ है तुमको यहाँ पे A और Z। अब सप्रदेश क्या दिया, इस पे भी n ही दिया है। तो फलन fx बराबर x² + 2 हेतु विस्तार ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तुमको कीमत अपने आप लेने की है, क्योंकि यहाँ कीमत तुमको दी हुई नहीं है। तो z में -1 और +1 दोनों आता है, तो अपने -2 लो, तो -2 को 2 बार लो। यहाँ पे सिर्फ कीमत या RF ही डाल देने का, z बोला है तो -2 -1 0 1 2 ऐसे लेते जाएंगे। तो अपने वैल्यू क्या मिलेगी, 2 3 6 और 11 होगी। विस्तार RF मिलेगा। अब तीसरे में प्रदेश DF A और M और सप्रदेश है। अब fx बराबर 4x। अब 4x दिया है तो अपने एक कीमत डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो। अब x के अंदर 1 डालोगे तो 4 का 4 मिलेगा, x की 2 कीमत डालोगे तो 8 मिल जाएगा, x की 3 कीमत डालोगे तो 12 मिलेगा, x की 4 कीमत डालोगे तो 16 मिलेगा। इससे कीमत मिलती रहेगी। विस्तार RF कितना मिला, 4 8 12 16, इस तरह से मिलता रहेगा। अब जो आज मैंने इस चैप्टर नया शुरू किया है उसकी थियोरी उदाहरण नंबर 1 पूरा करना, प्रदेश सप्रदेश विस्तार उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 तक पूर्ण करना है होमवर्क में।